नमस्ते। हमारी नक्षत्र इंटरप्रिटेशन सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं हस्ता नक्षत्र की। हस्ता नक्षत्र जो है ये कन्या राशि यानी विर्गो साइन में 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक रहता है। अगर मैं बृहद जातक की बात करूं, वारामहीर ने जो लिखी है, तो उसमें इस नक्षत्र की जो इंडिकेशंस हैं वो ये कहते हैं कि जिन लोगों का भी चंद्रमा हस्त नक्षत्र में होता है ये काफ़ी एक्टिव लाइफस्टाइल जीते हैं, फुल ऑफ रिसोर्सेज रहते हैं, यानी इनके पास हर चीज़ का सल्यूशन आपको हमेशा अवेलेबल मिलेगा। और एक चीज़ और वो कहते हैं कि शेमलेस होते हैं, यानी इनको कोई भी काम करने में किसी प्रकार की शर्म नहीं आती है, आप कुछ भी इनसे काम करा लीजिए। और मर्सीलेस भी होते हैं, यानी दूसरों की इमोशंस का इतना ध्यान नहीं रखते हैं। तो वारामीर ने इस तरह की बातें लिखी हुई हैं फॉर पीपल हु हैव मून इन हस्ता नक्षत्र। आगे वो ये भी लिखते हैं कि ऐसे लोग चोर होते हैं, ड्रंकर्ड होते हैं। सो बट दैट दीज आर एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स विच हैव बीन गिवन फॉर हस्ता नक्षत्र। अगर मैं डेटी की बात करूं तो हस्ता जो है इट इज़ गवर्न्ड बाय सावित्री। जो अब हम लोग द्वादश आदित्यों की बात कर रहे थे पहले, पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी में भी, तो वहाँ पे भी हम द्वादश आदित्य ही देख रहे थे। और यहाँ पे भी अगेन इट इज़ वन ऑफ द रूल, इट इज़ रूल्ड बाय वन ऑफ द आदित्यास विच इज सावित्री। तो एक तरह से सन की थोड़ी सी इस पे इन्फ्लुएंस इस नक्षत्र में आपको मिल जाएगी। एंड बिकॉज ऑफ दिस दीज पीपल हैव इल्यूमिनेशन इन लाइफ, लाइट रहती है, दे आर ऑलवेज वेरी पॉजिटिव अबाउट थिंग्स। हमेशा हर चीज़ में ये लोग पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं। लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ जाए, दीज पीपल दे आर वेरी पॉजिटिव अबाउट एनी सिचुएशन। अगर मैं सिंबल की बात करूँगा तो दिस नक्षत्र इज रिप्रेजेंटेड बाय अ हाथ। हस्त इज हाथ, तो बेसिकली अ फिस्ट अगर मैं बात करूँगा तो मतलब ये नहीं, खुला हुआ हाथ नहीं है, इट्स अ फिस्ट विच इट रिप्रेजेंट्स। तो इस सिंबल की अगर हम सिंबोलॉजी को समझने की कोशिश करें, फिस्ट को, हैंड विद अ फिस्ट, सो आप ये समझ सकते हैं कि इट टॉक्स अबाउट जो भी इंसान जिसके भी कुंडली के अंदर हस्ता नक्षत्र प्रोमिनेंट होगा, चाहे वो लगन में आपको हस्ता मिल जाए या चंद्र इसमें मिल जाए, या इफ इट इज एसोसिएटेड विद द कर्म स्थान 10th हाउस या 10th लॉर्ड इस नक्षत्र में मिल जाएगा। ऐसे लोग जो हैं वो काफ़ी स्किल्ड होंगे। दे वुड बिलीव इन एक्शन, मतलब वो काम करना पसंद करेंगे अपने हाथों से। जैसे हम लोग एक बात करते हैं कि अगर आपको कोई काम करना है तो कीचड़ में खुद उतरना पड़ता है। तो दीज आर द काइंड ऑफ पीपल हु हैव हस्ता नक्षत्र। ये लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, अपना काम खुद करना पसंद करते हैं और किसी भी काम को करने में इनको शर्म नहीं आती है, वेदर इट इज़ अ लो वर्क और इट इज़ अ हाई वर्क। अगर हायर पोजीशन पे हैं तो भी ये लोग नीचे उतर के अपने सबॉर्डिनेट्स का भी काम कर देंगे अगर इनको लगेगा कि वो काम परफेक्ट नहीं है। तो बिकॉज ऑफ दिस फिस्ट सिंबल एक तरह से समझिए कि ये हाथ के कारीगर होते हैं। सो इसी वजह से आपको ऐसे लोग जो हैं ये काफ़ी स्किल्ड मिल जाएंगे। और इनकी जो नेचर है वो ग्रास्पिंग बहुत अच्छी होती है इनकी नेचर में, मतलब कोई भी चीज़ है उसको बहुत जल्दी समझ जाते हैं और उसको अप्लाई कर लेते हैं। और ये समझिए कि थोड़ी ग्रैबिंग नेचर भी है, बिकॉज जो फिस्ट है वो क्या करती है, वो चीज़ों को पकड़ लेती है। सो दे आर वेरी एक्टिव इन ग्रैबिंग थिंग्स फ्रॉम अदर पीपल ऑल्सो। जैसे कोई भी कॉम्पिटिशन होगा तो वहाँ पे ये लोग इसी टेंडेंसी की वजह से, फाइटिंग टेंडेंसी होती है और ये जीत भी जाएंगे। इवन इन ऑफिस आपने देखा होगा कई बार लोग होते हैं वो किसी और का क्रेडिट लेने में बहुत तेज़ रहते हैं। तो ऐसे लोगों की कुंडली में आपको जो हस्ता नक्षत्र है वो काफ़ी प्रोमिनेंट मिल जाएगा अगर आप देखेंगे तो, बिकॉज ऑफ द ग्रैस्पिंग एंड ग्रैबिंग नेचर जो मैं कहूँगा। दूसरी चीज़ जो मुट्ठी होती है, आप हमेशा मुट्ठी से चीज़ों को पकड़ना पसंद करते हैं। तो अ फिस्ट इट रिप्रेजेंट्स कंट्रोल ऑल्सो। तो ये लोग जो हैं ये सिचुएशंस को हमेशा अपने कंट्रोल में रखना पसंद करते हैं। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, कैसे भी चीज़ हो जाए दे विल ट्राई टू कंट्रोल थिंग्स। अब मैनिपुलेशन इसी वजह से इनकी नेचर में आ जाती है। दे ट्राई टू मैनिपुलेट थिंग्स, दे आर एंटरटेनिंग पीपल। अगर आप इनसे बात करोगे तो इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा मिलेगा आपको। कोई भी कन्वर्सेशन होगी वहाँ पे ये
अपनी अच्छी नेचर दिखा के उसको कंट्रोल कर लेंगे। आप देखेंगे हमेशा जिनका भी हस्ता नक्षत्र जो है वो प्रोमिनेंट होगा। पाल्मिस्ट्स भी आपको इस नक्षत्र में मिल जाएंगे। इस नक्षत्र का ज्योतिष से भी एक एसोसिएशन आपको मिल जाता है। लोग जो हैं वो ज्योतिष में हैं वो इस नक्षत्र में उनका प्रोमिनेंट प्लैनेट्स मिलेंगे, ऐसी चीज़ भी आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं डिजीज़ की बात करूं तो बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स हस्त, तो इस वजह से हाथ, फिंगर्स, इस तरह की प्रॉब्लम्स इनको लाइफ में आ सकती है। तो बेसिकली अगर इसको हम थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे तो लाइफ में आप समझिए कि जॉइंट रिलेटेड इश्यूज इनको लाइफ में आ सकते हैं। अगर हम प्रोफेशन की बात करें अब, तो प्रोफेशन की जब मैं बात करता हूं तो हस्ता के लिए मेरे पास एक चीज़ दिमाग में आती है। देयर वॉज अ सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स, अगर आप लोगों ने देखी हो तो उसमें एक करेक्टर था जिसको बोलते थे किंग ऑफ हैंड ऑफ किंग बेसिकली। तो वो एक यहाँ पे हाथ का एम्बलम लगा के रखता था अपने कपड़ों के ऊपर, और वो किंग का हैंड होता था, जो किंग की सारी साइनिंग अथॉरिटी, जो भी डिसीजंस लेने किंग की तरफ से, वो किंग ऑफ हैंड लेता था। तो जो हस्ता नक्षत्र के जो लोग हैं वो कभी लीडर खुद तो नहीं बनेंगे, बट दे वुड बिकम द हैंड ऑफ द किंग। इसी वजह से इस नक्षत्र में जो लोग हैं जिनका भी 10th हाउस या 10th लॉर्ड इस नक्षत्र के साथ जुड़ा हुआ होगा, एंड इफ द प्लैनेट्स आर इन फायरी साइंस, पोजीशन वाले साइंस में, जैसे हम लोग हमेशा बात करते हैं कि जो फायरी साइंस हुआ, मेष हो गया, लियो हो गया, धनु हो गया, इन साइंस में अगर आपके प्लैनेट्स हैं प्रोमिनेंट और हस्ता नक्षत्र में 10th लॉर्ड या 10th हाउस मिल जाए आपको, तो ऐसे लोग जो हैं हैंड ऑफ द किंग बन जाते हैं। यानी दे वुड बी एडवाइजर्स टू मिनिस्टर्स। ऐसी पोजीशंस में आपको ये लोग मिल जाएंगे। दे कैन इनफैक्ट बी मिनिस्टर्स ऑल्सो, मतलब कैबिनेट में मिनिस्टर होंगे या किसी काफ़ी सीनियर मिनिस्टर के आपको पर्सनल असिस्टेंट मिल जाएंगे। बिकॉज ऑफ ग्रास्पिंग एंड ग्रैबिंग नेचर, ये चीज़ें बहुत अच्छे से याद रख पाते हैं, इस वजह से दे आर वेरी गुड एजुकेटर्स। आपको ये नक्षत्र जिनका भी प्रोमिनेंट है वो आपको एजुकेशन फील्ड में मिल जाएंगे। वो एडवाइस करते हैं स्टूडेंट्स को, जैसे काउंसलर्स हो गए, या इनफैक्ट पढ़ाते भी हैं, ये भी आपको इस नक्षत्र में लोग मिलेंगे। इट इज़ यू नो, जैसे हमने शुरू में ही बात की थी, काफ़ी मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं ये। तो इस नक्षत्र में आपको वैरायटी ऑफ प्रोफेशंस मिल जाएंगे। सीइंग द एसोसिएशन ऑफ द प्लैनेट्स, और क्या क्या प्लैनेट्स हैं, जैसे मैंने बताया, एडवाइजर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, पीएस हो गए, एजुकेटर्स हो गए। उसके बाद बिकॉज हाथ यहाँ पे जुड़ रहा है तो हैंडीक्राफ्ट्स के जो ट्रेड में लोग हैं, कारीगर हो गए, आर्टिजन्स हो गए, वो भी आपको इस नक्षत्र में मिल जाएंगे। जैसे वरामहीर ने बोला था चोर होते हैं, तो आई एक्सटेंड इट फर्दर। तो बेसिकली ये लोग ट्रिक्स्टर्स हैं, ये लोग हाथ की सफाई में बहुत तेज होते हैं। तो चोर तो ठीक है मिल सकते हैं, बट यू विल फाइंड पीपल हु आर इनटू हु आर मैजिशियंस, जो मैजिक का काम करते हैं, वो भी आपको इस नक्षत्र में मिलेंगे। हाथ की सफाई दिखाने वाले लोग, इनफैक्ट अगर इसको मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करूँ तो पीपल हु आर डूइंग स्पेशल इफेक्ट्स, वो भी आपको इस नक्षत्र में मिल जाएंगे। सो इट्स दिस नक्षत्र इज मल्टी टैलेंटेड, जैसे मैंने आपको बोला है। एक चीज़ और मैंने जैसे बोला था कि इस नक्षत्र का कनेक्शन बिकॉज ऑफ द फिस्ट पाल्मिस्ट्री से भी आ जाता है, ज्योतिष से भी आ जाता है। तो वो लोग भी आपको इस नक्षत्र में मिलेंगे जो लोग ये वाले प्रोफेशन को भी फॉलो कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं हस्ता नक्षत्र के। तो यू कैन एक्चुअली अप्लाई देम इन द चार्ट एंड देन सी हाउ इट वर्क्स। धन्यवाद।